रही है। मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में। वाह वाह वाह। मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में। मेरा हाथ छू के देखो मेरी नब्ज चल रही है। वाह 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 वाह। फिर से एक बार अता करें। और ये जो करीब बैठे हैं मेरे, इधर भी कुछ अदब दोस्त बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं, सामने भी हैं। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। हालांकि मैं बात उनसे भी कह रहा हूँ जो बहुत पीछे बैठे हैं। न बहाओ पानियों में। मेरा हाथ छू के देखो मेरी नब्ज चल रही है। वाह वाह वाह। है हजार जख्म दिल में, क्या कहना, मगर आए। एक मतला और एक शेर इनके हुक्म की तामील में वो सुने जी। सुने दोस्तों, इरशाद। लाखों सदमे ढेरों गम। ये गजल जी लगा के सुन लीजिए। जुनैद भाई, आपके पास में जितने लोग बैठे हैं सबको शरीक करिए, ये गजल सुनिए। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, मेरी गज़ल में आप हंस नहीं सकते, ये हंसने की कैफियत में नहीं गई जाती गज़ल। लेकिन मैं इतने मजमे को रोने का माहौल भी नहीं बना सकता। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर संजीदगी से आपने गज़ल सुन ली तो मेरी कामयाबी इसी में होगी। इरशाद। आप सुन लें ये गज़ल। इरशाद। और ये देखिए, इधर बच्चे जो हैं ये जो तरह तरह की आवाज़ निकाल रहे हैं, तो दाद दीजिए, ताली बजाइए या दाद के वाह वाह की सदाएं बुलंद कीजिए। या आप जो तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे उस्मान के काफिले पर मंगोलों ने हमला कर दिया हो। तो ऐसा मत करिए, जरा सा ठीक से जुड़े रहिए। लाखों सदमे ढेरों गम। वाह वाह वाह। लाखों सदमे ढेरों गम। लाखों सदमे ढेरों गम। क्या कहना, फिर भी नहीं है आंखें नम। वाह 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 वाह। फिर भी नहीं है आंखें नम। लाखों सदमे ढेरों गम। क्या कहना, फिर भी नहीं है आंखें नम। एक मुद्दत से रोए नहीं। आहा आहा वाह। एक मुद्दत से रोए नहीं। क्या पत्थर के हो गए हम। वाह 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 वाह। क्या पत्थर के, क्या कहना आज़म साहब, वाह वाह वाह। क्या पत्थर के हो गए हम। वाह वाह। क्या पत्थर के हो गए हम। यूं पलकों पर है आंसू। यूं पलकों पर है आंसू। यूं पलकों पर है आंसू। जैसे फूलों पर शबनम। वाह 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 वाह। जैसे फूलों पर शबनम। क्या कहना, क्या कहना। दोस्तों, ये आखिरी शेर सुन लें। इरशाद। जैसे फूलों पर शबनम। अब जख्मों में ताब नहीं। अब जख्मों में ताब नहीं। अब जख्मों में ताब नहीं। अब क्यों लाए हो मरहम। वाह 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 वाह। क्यों लाए। वाह वाह वाह। देखिए, एक गज़ल के कुछ शेर पढ़ने के लिए भाई इमरान लाला साहब ने हुक्म दिया है। बड़ी शाहकार गज़ल है,
हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर जहां जहां भी मोहतरम आज़म शाकिरी साहब ने इस गजल को पढ़ा है तो यकीन जानिए दिल की गहराइयों से लोगों ने दादो तहसीन से नवाजा है। आज़म शाकिरी साहब हिंदुस्तान के बड़े शायरों में इनका शुमार होता है। पाथरी के इस मुशायरे में इस गजल को सुनकर बता दीजिए कि आप अपने शायरों से कितनी मोहब्बत करते हैं। आज़म शाकिरी साहब माइक पर है, आपकी तालियों की गूंज शामिल हो जाए तो ये गजल शुरू करें जिस गजल के लिए इमरान लाला साहब ने हुक्म दिया है। सुबह तक चाहतों के दिए आंधियों में जलाएगा कौन। सुबह तक चाहतों के दिए, क्या कहना, सुबह तक चाहतों के दिए क्या कहना, आंधियों में जलाएगा कौन। दास्तां खत्म होने को है, अब मोहब्बत निभाएगा कौन। वाह 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 वाह, दास्तां खत्म होने, ये इधर जो भी बच्चा है जो सीटी बजा रहा है, अब मोहब्बत निभाएगा सुबह तक चाहतों के दिए। क्या कहना, वाह वाह वाह। दोस्तों ये शेर सुने, इरशाद। क्या अजीब कैफियत का शेर है भाई, क्या बढ़िया गजल याद दिलवा दी आपने। दास्तां खत्म होने को है, अब मोहब्बत निभाएगा कौन। होशियारी से जादू दिखा साहिरा जादूगरनी हो कहते, होशियारी से जादू दिखा ऐने दौर की साहिरा। तू ही पत्थर अगर हो गई, हमको इंसान बनाएगा कौन। वाह 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 वाह। तू ही पत्थर अगर हो गई, हमको इंसान बनाएगा हमको इंसान बनाएगा कौन। दोस्तों मेरे एक दोस्त हैं, जब उन्हें हार्ट अटैक हुआ तो उनके बच्चों ने 1 महीना तीमारदारी करने के बाद ये कहा मुझसे, अंकल हमें तो पापा ने परेशान कर दिया। मैं ये गज़ल कह रहा था, ये शेर उन दिनों हो गया, ये वारदात मुलाजा फरमाएं आप से शेयर कर रहा हूँ मैं। इरशाद इरशाद। दास्तां खत्म होने को है, अब मोहब्बत निभाएगा कौन। शेर सुने, आंधियों से बचा कर रखो अपने आंगन का बूढ़ा शजर। क्या कहना, क्या कहना। आंधियों से, एक एक शख्स की शिरकत चाहूंगा, आंधियों से बचा कर रखो अपने आंगन का बूढ़ा शजर। ये शजर ही अगर गिर गया फिर कहानी सुनाएगा कौन। वाह 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 वाह। ये शजर ही क्या कहना, क्या कहना। गिर गया। ये फिर से अता कीजिए, फिर से मुकर्रर भाई, मुकर्रर। वाह वाह वाह, शुक्रिया। आंधियों से बचा कर रखो अपने आंगन का बूढ़ा शजर। ये शजर ही अगर गिर गया फिर कहानी सुनाएगा कौन। ये शजर ही अगर गिर गया। सुनिएगा ये शेर, इरशाद। अपनी तहजीब की लाश पर रोने वाला भी कोई नहीं। क्या सच्चा मिसरा है, वाह 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 वाह। अपनी तहजीब की लाश पर रोने वाला भी कोई नहीं। सबके होठों पे है एक सदा, अब ये मैयत उठाएगा कौन। वाह 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 वाह।
आजम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अब ये मैयत उठाएगा कौन, सुबह तक चाहतों के दिए क्या कहना, आंधियों में जलाएगा कौन। दोस्तों, जब आपने इतनी मोहब्बत से सुना तो दो शेर मैं अपनी मर्जी से सुना देता हूँ। इरशाद इरशाद। बेखबर चांद सितारों को खबर करती है, बेखबर चांद, बेखबर चांद सितारों को खबर करती है। जब कोई आहा खलाओं में सफर करती है, जब कोई आहा। अब शेर ये सुनाना था, आखिरी शेर। जब कोई आहा खलाओं में सफर करती है, वाह वाह वाह। आ मेरी मौत मेरी जान बचा ले आकर, वाह। आ मेरी मौत मेरी जान बचा ले आकर, जिंदगी रोज मुझे जेरो जबर करती है, जिंदगी रोज। बहुत बहुत शायर आली कद्र जनाब जौहर कानपुरी साहब से मैं इजाज़त चाहता हूँ। बाबा जानी और विजय भाई, इमरान लाला और तमाम जितने भी लाला हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ ये अच्छा, जितने भी लाला है कि उन्होंने मुझे यहाँ पाथरी में तो मैं पहली मर्तबा हाजिर हुआ, लेकिन लास्ट ईयर शायद मैं परभनी याद आया था, वहाँ कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी, बाहर कुछ लोग मुझे मिले। थैंक यू। मैं एक शेर पेश करता हूँ, इरशाद। सिर्फ एक मतला है, मुलाज़ा फरमाएं। ज़मीं पर घर बनाया है, ज़मीं पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। वाह। ज़मीं पर घर बनाया है, विजय भाई, ज़मीं पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। क्या कहना, वाह 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 वाह। ज़मीं पर घर बनाया, ज़मीं पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अर्ज़ करता हूँ कि खुदकुशी का फैसला लेने में इतनी देर की, खुदकुशी का फैसला लेने में इतनी देर की। पहले मैं आपको दो एक शेर सुनाता हूँ, फिर मैं तसलसल से बदल भी सुनाऊंगा। खुदकुशी का फैसला लेने में इतनी देर की, जहर मेरी बंद अलमारी में आखिर मर गया। वाह वाह। देखिए दोस्तों, मुझे ये बात कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ हर शायर को आकर ये कहना पड़ रहा है कि साहब शरीक हो जाइए, शरीक हो जाइए। इतनी जामे और मुकम्मल टीम है आज, सिर्फ 8 शायर। मैंने तो इतनी छोटी टीम और इतनी मुकम्मल टीम अपने कैरियर में नहीं देखी। वाह, जोरदार तालियां। और यहाँ नाज़िम मुशायरा के लिए ये मरहला था कि मुशायरा शुरू किससे कराया जाए। तो अब ये इतने सिलेक्टेड लोग यहाँ इकट्ठा किए हैं कमेटी ने, तो अब कुछ आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इनको मतलब ये ना कहना पड़े कि साहब मतलब आप ये इधर से दाद आ रही है, उधर से दाद नहीं आ रही है। जी, तो मैं शेर पेश करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि आईने बेचता था कोई पूछता न था। आईने बेचता था कोई पूछता न था। आज़म शागरी, आईने बेचता था कोई पूछता न था, कोई पूछता न था। जब से मुखौटे रख लिए धंधा चमक गया। वाह वाह वाह। आईने देखता था, आईने बेचता था, कोई पूछता न कोई पूछता न था।
जब से मुखौटे रख लिए धंधा चमक गया। धंधा चमक गया। वाह, थोड़ा सा बदजबान हूं मैं इत्तेफाक से, क्या कहने। थोड़ा सा बदजबान हूं मैं इत्तेफाक से, अब क्या करूं, पठान हूं मैं इत्तेफाक से। वाह, थोड़ा सा बदजबान हूं मैं इत्तेफाक से, अब क्या करूं पठान। अब क्या करूं, पठान हूं मैं इत्तेफाक से। हमारी तरह वो नस्ली पठान थोड़ी है, वाह, हमारी तरह वो नस्ली पठान थोड़ी है, जरा दबंग है, चंगेज खान थोड़ी है। हाय हाय, क्या कहने। हमारी तरह वो नस्ली पठान थोड़ी है, जरा दबंग है, चंगेज खान थोड़ी है। चंगेज खान थोड़ी है। मियाँ हटाओ भी उस पर यकीन करते हो, यहाँ हटाओ भी, मियाँ हटाओ भी उस पर यकीन करते हो। उस पर यकीन करते हो। कुछ और चीज है, उसकी जबान थोड़ी है। क्या कहने। बहरहाल बहुत शुक्रिया। मैं और पेश करता हूँ कुछ चीजें। अर्ज करता हूँ कि दिल को संभालने के बहाने बहुत हुए, दिल को संभालने के बहाने बहुत हुए। तेरे गमों की आड़ में नशे बहुत हुए। वाह, तूने तो हमको छोड़ दिया और उसके बाद, तूने तो हमको छोड़ दिया और उसके बाद, और उसके बाद लावारसी जमीन पे कब्जे बहुत हुए। वाह, तूने तो हमको छोड़ दिया और उसके बाद लावारसी जमीन पे कब्जे। तुम भी दाद दे दो यार, क्यों रात काली कर रहे। लावारसी जमीन पे कब्जे बहुत हुए, कब्जे बहुत हुए। दिल लगाई ही नहीं हमने, दिल लगाई ही नहीं हमने कोई ख्वाहिश कभी। जौहर भाई, दिल लगाई ही नहीं हमने कोई ख्वाहिश कभी। हम तो पत्थर थे, तेरी ख्वाहिश में मिट्टी हो गए। दिल लगाई ही नहीं हमने कोई ख्वाहिश कभी, हम तो पत्थर थे, तेरी ख्वाहिश में मिट्टी हो गए। ये हमारी खासाबी पहले ही बदनाम थी, हम तुझे पाने की जिद में और जिद्दी हो गए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम तुझे पाने की जिद में, ये हमारी खासाबी पहले ही बदनाम थी, क्या कहना। हम तुझे पाने की जिद में और जिद्दी हो गए। यार ये अभी एक पता नहीं आगे चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन एक मैं शेर सुना। अरे सब चल रहा है यहाँ, ये चार में से लगा के सुन रहे हैं सब। चार में से सुनिए, सबकी शिरकत चाहता हूँ कि मेरे अपने ही जल के मर जाए। आज़म शाकरी, मेरे अपने ही जल के मर जाए, क्या बताऊं ये बात गैरों को। मेरे अपने ही जल के मर जाए, क्या बताऊं ये बात गैरों को। इतने चूमे थे मैंने उसके पांव, होंठ पहना दिए थे पैरों को। इतने चूमे थे मैंने उसके पांव, वाह, होंठ पहना दिए थे पैरों को। वाह। अब चलिए अब आपकी तरफ आता हूं। सवाल तुमको दिए हैं, सवाल तुमको दिए हैं, जवाब भी हम दें। आहा, सवाल तुमको दिए हैं, जवाब भी हम दें। बराए नकल तुम्हें एक किताब भी हम दें। वाह, बराए नकल तुम्हें एक किताब भी हम दें। तुम्हारी आंखों को अच्छे दिनों के ख्वाब दिए हैं। आहा, तुम्हारी आंखों को अच्छे दिनों के ख्वाब दिए। तुम्हें गिलास दिया तो शराब भी हम दें। वाह, आहा, तुम्हारी आंखों को अच्छे दिनों के ख्वाब वाह, दिए। वाह, वाह, वाह। तुम्हें गिलास दिया तो शराब भी हम दें। वाह, वाह, वाह। शराब भी हम दें। तुम्हारी जुल्फे परेशान संवार दी हमने। तुम्हारी जुल्फे परेशान संवार दी हमने। अब इतना काम तो कर लो, गुलाब भी हम दें। वाह, अब इतना काम तो कर लो, गुलाब भी हम दें। वाह, 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 वाह। मुलाजा फरमाए कि चांदनी रातों का सारा माल गिरवी रख दिया। चांदनी रातों का सारा माल गिरवी रख दिया। आसमाने रोशनी का थाल गिरवी रख दिया। वाह। आसमाने रोशनी का थाल गिरवी रख दिया। शेर मुलाजा फरमाए कि अपनी कश्ती की मरम्मत के लिए पैसे न थे। आहा, अपनी कश्ती की मरम्मत के लिए पैसे न थे। एक मशवारे ने अपना जाल गिरवी रख दिया। वाह, 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 वाह। एक मशवारे ने अपना जाल गिरवी रख दिया। वाह, वाह, वाह। खानदानी आदमी हूं, बस यकीन कीजिए मेरा,
क्या कहना? इमरान भाई, खानदानी आदमी हूँ, बस यकीन कीजिए मेरा, मैंने अपनी मूछ का एक बाल गिरवी रख दिया। वाह खानदानी आदमी वाह, हूँ, वाह, वाह, बस वाह, यकीन कीजिए मेरा, वाह 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 मैंने अपनी मूछ का एक बाल गिरवी रख दिया। वाह। तुम पे लानत है कि एक घटिया सी खुशबू के लिए, ओहो तुम पे लानत है कि एक घटिया सी खुशबू के लिए उसकी खुशबू से भरा रूमाल गिरवी रख दिया। वाह आहा, तुम पे लानत है कि एक ऐसा घटिया सी वाह, वाह, खुशबू वाह। के लिए उसकी खुशबू से भरा रूमाल गिरवी रख वाह, दिया। वाह, वाह, वाह। रूमाल गिरवी रख दिया। बस क्या मेरे कहना? बच्चों का मुस्तकबिल संवरना चाहिए, बस बस मेरे का- बच्चों का मुस्तकबिल संवरना चाहिए। वाह वाह मैंने इस कोशिश में अपना हाल गिरवी रखा, हाँ 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 वाह मैंने वाह, इस कोशिश में अपना हाल गिरवी रख वाह, दिया। वाह, वाह। आखिर में चंद शेर मुलाजा फरमाए। मैशर भाई, कई अशार के लिए फरमाइशें आ रही हैं, मेरे पास भी कई मैसेजेस आ रहे हैं। दबी कुचली हुई सब ख्वाहिशों के पर निकल आए, वो भी चार दबी मिसरे कुचली आप- हुई, दबी कुचली हुई सब ख्वाहिशों के सर निकल आए। वाह दबी कुचली हुई सब ख्वाहिशों के सर निकल आए। हाँ हाँ जरा पैसा हुआ तो चिऊटी के पर निकल आए। हाँ, जरा पैसा हुआ तो चिऊटी के पर निकल आए। अभी उड़ते नहीं तो फाख्ता के साथ हैं बच्चे, हाँ। अकेला छोड़ देंगे माँ को जिस दिन पर निकल। हाँ। वाह 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 बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दबी कुचली हुई सब ख्वाहिशों के सर निकल आए। वाह 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 जरा पैसा हुआ तो चिऊटी के पर निकल आए। अभी अभी उड़ते नहीं तो फाख्ता के साथ हैं बच्चे, क्या अकेला कहना? छोड़ देंगे माँ को जिस दिन पर निकल आए। वाह वाह जगह की कैद नहीं थी कोई कहीं बैठे, हाँ हाँ सुनिए, जगह जगह की की कैद नहीं कोई थी, कहीं बैठे। कैद नहीं थी कोई कहीं बैठे, जहां मकाम हमारा था हम वहीं बैठे। वाह हाँ, हाँ। जहां मकाम हमारा था हम वहीं बैठे। वाह। अमीरे शहर के आने पे उठना पड़ता है, लिहाजा अगली सफों में कभी नहीं बैठे। वाह 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 लिहाजा अगली मैशर सफों भाई, में वाह, वाह, कभी वाह। नहीं बैठे। वो भी पढ़ दीजिए, मियाँ वो दिन गए। मियाँ वो दिन गए अब ये हिमाकत कौन करता है। हाँ हाँ सुनिए सुनिए। मियाँ वो दिन गए अब ये हिमाकत कौन करता है। हाँ हाँ वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत कौन करता है। वाह वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मोहब्बत कौन करता है। कोई गम से परेशान है, कोई जन्नत का तालिब है, गरज सजदे कराती है इबादत कौन करता है। वाह गरज वाह, सजदे वाह, वाह, कराती वाह, है इबादत कौन करता है। वाह, वाह, वाह। और ये चंद नशे सुन लीजिए कि तुम्हें अजीब लगेगा जो कह रहे हैं हम, तुम्हें अजीब लगेगा जो तुम्हें कह अजीब रहे हैं लगेगा जो कह रहे हैं हम। हम। वाह जौहर साहब, तुम्हें अजीब लगेगा जो कह रहे हैं हम, तुम्हारी धूप के साये में रह रहे हैं हम। तुम्हारी वाह। धूप के, ये मतलब आपको आगे आगे फिर वाह, वाह, वाह। आपको रिकॉल होगा तब आपको अच्छा लगेगा। तुम्हें अजीब लगेगा जो कह रहे हैं हम, तुम्हारी धूप के साये में रह रहे हैं हम। वाह हम एक मरी हुई मछली हैं सुर्ख दरिया की, आहा हम एक मरी हुई मछली है सुर्ख दरिया की, तुम्हारी लहर है और उसमें बह रहे हैं हम। वाह हम वाह, एक वाह, मरी वाह, हुई मछली है सुर्ख दरिया की, क्या कहना तुम्हारी मैशर भाई? लहर है और उसमें बह रहे हैं हम। तुम्हारे नाम पे बस गालियां निकलती हैं, हाँ हाँ तुम्हारे नाम पे बस गालियां निकलती हैं। तुम्हें जनाब तो बिलजब्र कह रहे हैं हम, वाह तुम्हें जनाब तो बिलजब्र कह रहे हैं हम। हमारा सब्र पड़ेगा तेरी रऊनत पर, आहा हमारा सब्र पड़ेगा तेरी रऊनत पर, तेरे गुरूर को चुपचाप सह रहे हैं हम। वाह 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 वाह। तेरे गुरूर को चुपचाप सह रहे हैं हम। ये लग रहा है कयामत गुजर चुकी हम पर और उसके बाद जहन्नुम में रह रहे हैं। वाह 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 वाह। अरे मैशर भाई, तुम्हारे सर इतना मजबूर न कर बात बनाने लग जाए, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए। वाह इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब, इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने के अब, सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। वाह सिर्फ आवाज पे वाह, वाह, चाहूं वाह, तो वाह। निशाने लग जाए। मैं वाह, अगर वाह। अपनी जवानी के सुना दूं किससे, आहा। ये जो लौंडे हैं मेरे पांव दबाने लग जाए। वाह वाह वाह। को करने के लिए बाबा जानी ने तनख्वाह पे नौकर बिठाया हुआ है, उसके लिए आप क्यों मेहनत कर रहे हैं? आप
आपका मतलब मैं समझ गया कि आप मैशर आफरीदी साहब को थोड़ा सा और सुनना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से उन्हें पुकारता हूँ, वहाँ से आपकी तालियों की गूंज मेरे साथ शामिल हो। हम और आप मिलकर बुलाते हैं जनाब मैशर आफरीदी को। इसको छुपाना पड़ता है, ये इश्क राज है, इसको बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है। वाह, बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है। ये इश्क राज है, इसको छुपाना पड़ता है। क्या कहना? हर आदमी से तबीयत तो मिल नहीं सकती, मगर ये हाथ तो फिर भी मिलाना पड़ता है। वाह वाह, हर आदमी से तबीयत तो मिल नहीं सकती, मगर ये हाथ तो फिर भी मिलाना पड़ता है। और आपका शेर, तेरे बगैर ही अच्छे थे क्या मुसीबत है, तेरे बगैर ही अच्छे थे क्या मुसीबत है। ये कैसा प्यार है, हर दिन जताना पड़ता है। ये कैसा प्यार है, हर दिन जताना पड़ता है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दे हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दे हम। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दे हम। वाह 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 वाह। अजीज MLC जिनकी सरपरस्ती इस मुशायरे को हासिल है, भाई जुनैद खान दुरानी साहब इस मुशायरे के रूह रवा के तौर पर अपनी कमेटी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर इस मोहब्बत भरी महफिल को सजाने में कोशा रहे हैं। पाथरी के नौजवानों ने बगैर किसी तफरीक के मजहब व मिल्लत अल्लाह के वली के दरबार में ये मोहब्बत भरी महफिल का इनेकाद किया है। मुशायरे में कई शायरों को आप सुन चुके हैं और धीरे धीरे मुशायरे के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। पाथरी के अच्छे लोगों, एक ईमानदारी भरा सवाल करता हूं आपसे और बिल्कुल सच्चे जवाब की उम्मीद रखता हूं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ये मुशायरा अपनी कामयाबी की मंजिलों की तरफ जा रहा है? जो मानते हैं वो अपना दाहिना हाथ हवा में उठाएंगे। अच्छा, अल्लाह ने आपको दाहिना दिया है तो बायां भी उठा लें और अब इसे तालियों में बदल दें ताकि ये कैमरा इसे कवर कर ले और ये सबूत बन जाए कि मोहतरम बाबा जानी की मोहब्बतों के साथ जो महफिल सजाई गई थी उसमें आपने शोरा इकराम के कलाम को कबूल किया और ये मोहब्बत भरा तोहफा, ये नजराना जो आपकी खिदमत में पेश किया गया, ये आपको पसंद आया। बहुत शुक्रिया हजरात गिरामी। मुशायरा चंद घंटे एक मैदान में जमा होकर आह और वाह में वक्त गुजारने का नाम नहीं है, बल्कि मुशायरे का एक मकसद होता है, मुशायरे का एक मिशन है। मुशायरा नई नस्लों की तरबियत की जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठाता है। एक पैगाम आप सब ये है कि आप जो कुछ अपनी बहू से चाहते हैं वो सब कुछ अपनी बेटी को सिखाना शुरू कर दीजिए। अगर आपने वो अपनी बेटी को सिखा दिया तो यकीन जानिए ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। आपकी बेटी किसी के घर की बहू बनेगी, उसके घर को जन्नत बनाएगी। किसी दूसरे की बेटी आपके घर की बहू बनेगी, आपके घर को जन्नत बनाएगी और ये दुनिया इसी तरह से खूबसूरत हो जाएगी। मुशायरे में एक दूसरा पैगाम ये है कि आपको और हमें ये समझना है कि सिर्फ तालीम ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको और आपके आने वाली नस्लों को इज्जत दिला सकता है। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। हजरात गिरामी, ये पैगाम अपने साथ ले जाएं। आपकी ये मेहनतें कि आपने अगर नई नस्ल को तालीम से सजाने का काम शुरू कर दिया तो यकीन जानिए इस मुल्क में आपकी भी और आपकी नस्लों की इज्जत बढ़ेगी। ये हमारे लिए एक ज़रूरी पैगाम था जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। आइए अगले शायर से मुलाकात कराता हूँ। मैशर आफरीदी साहब के बाद मैं आपकी खिदमत में जिस शायर को पेश करने जा रहा हूं उसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कभी फैज ने कहा था कि हम परवरिश लौहो कलम करते रहेंगे
जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। फैज़ के इस वादे को आज के शायर ने इस तरह से पूरा किया कि आज का शायर ये कहता हुआ नजर आया, आज का शायर इस तरह से अपना पैगाम देता हुआ नजर आया कि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आइए गजल के नर्मो नाजुक आहंग के साथ अगर आपका एहतजाजी लहजा जुड़े तो एक शायर का खूबसूरत कलाम आपकी खिदमत में पेश होगा। और मैं गुजारिश करने जा रहा हूं दारुस्सुरूर मध्य प्रदेश से, दारुस्सुरूर बुरहानपुर से आने वाले वो मेहमान शायर जो अपनी मखमली आवाज में आसान लफ्जों में कही गई गजल को इस खूबसूरत अंदाज के साथ सामईन की खिदमत में पेश करते हैं कि मुशायरे के बाद लोग उनकी गजलों को गुनगुनाते हुए पाए जाते हैं। और ये कमाल है जनाब नईम अख्तर खादमी बुरहानपुरी का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं। नाज़रीन गिरामी, जी नहीं भाई, हम आपके मज़ाक़े सुखन की दाद देते हैं। बहुत दिनों बाद इतना भरा पूरा मजमा शुराए किराम को मिला है। मैं इमरान लाला साहब को, बाबा जानी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वक्त बहुत कम है, ज़्यादा बोलने की गुंजाइश नहीं है। मैं कुछ शेर पेश कर रहा हूँ, इरशाद मतलब मुलाज़ा फरमाएं। बस थोड़ी सी तवज्जो का तालिब आप तमाम से अता करें। मतलब पेश कर रहा हूँ कि मिजाज अपनी अना का दिखा के लौट आया। आहा, मिजाज अपनी अना का दिखा के लौट आया। मैं सर झुका के नहीं, सर उठा के लौट आया। वाह 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 वाह। बहुत मिजाज अपनी अना का दिखा के लौट आया। वाह वाह वाह। मैं सर झुका के नहीं, सर उठा के लौट आया। मैं सर झुका के नहीं, सर उठा के लौट आया। वाह वाह। वो इससे पहले कि गिनता मुझे भी जर्रों में, वो इससे पहले कि गिनता मुझे भी जर्रों में, मैं उसको एक सितारा दिखा के लौटा। वाह 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 वाह। वो इससे पहले कि गिनता मुझे भी जर्रों में, वाह वाह वाह। वो इससे पहले कि गिनता मुझे भी जर्रों में, मैं उसको एक सितारा दिखा के लौट आया। क्या कहना। वाह। और ये शेर भी मुलाज़ा फरमाए। मुझे उम्मीद है कि बहुत देर से ये हल्का खामोश बैठा है, लेकिन इस शेर पर ज़रूर मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। इरशाद पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए। मैं उसको एक सितारा दिखा के लौट आया। इधर उधर जो बहुत सर उठा के चलता था, इधर उधर जो बहुत सर उठा के चलता था, उसी के घर में सर उसका झुका के। अरे वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। इधर उधर जो बहुत सर उठा के चलता था, वाह। उसी के घर में सर उसका झुका के लौट आया। भाई तरन्नुम का तो मैं शायर ही हूँ। नहीं, वो तरन्नुम के लिए कह रहे हैं। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ, तरन्नुम के लिए गले का गर्म होना जरूरी है। थोड़ी देर तहत में शेर पढ़ेंगे, गला गर्म हो जाएगा, उसके बाद तरन्नुम में अपने आप पढ़ना शुरू कर देंगे। आप जरा सा साथ दीजिए, तालियों की गूंज में नईम अख्तर साहब को सुनिए, ताकि बस गला गर्म होते ही तरन्नुम में शुरू कर दें। नहीं, नदीम फर्रुख साहब, मेरी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा शायरी में आपकी खिदमत में पेश कर सकूं, और कुछ कोई बात नहीं है उसमें। अर्ज है कि कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते। वाह। कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते। क्या कहना। बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते। वाह 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 वाह। कभी गिरते तो कभी गिर के संभलते रहते। बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते। वाह। बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते। चल के तुम गैर के कदमों से कहीं के न रहे। चल के तुम गैर के कदमों से कहीं के न रहे।
अपने पैरों से अगर चलते तो चलते, वाह 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 वाह। चल के तुम गैर के कदमों से कहीं के न रहे। अपने अपने पैरों से अगर चलते तो चलते होते। और शेर मुलाजा फरमाए कि ये तो अच्छा हुआ दुनिया की रविश पर न चले, ये तो अच्छा हुआ दुनिया की रविश पर न चले, वरना मौसम की तरह तुम भी बदलते। वाह 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 वाह। ये तो अच्छा हुआ दुनिया की रविश पर न चले, क्या कहना नहीं भाई, वाह वाह वाह। ये तो अच्छा हुआ दुनिया की रविश पर न चले, वरना मौसम की तरह तुम भी बदलते रहते। बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते। 2-3 शेर में इमरान लाला साहब का हुक्म है पेश कर दूं, उसके बाद तरन्नुम से गज़ल पेश करूंगा कि अना मेरी जो पस्ती में नहीं है, वाह। अना मेरी जो पस्ती में नहीं है, क्या कहना, किसी की जी हुजूरी में नहीं है। वाह वाह वाह। अना मेरी जो पस्ती में नहीं है, किसी की जी हुजूरी में किसी नहीं की है। जी हुजूरी में नहीं है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, शेर आ रहा है। किसी की जी हुजूरी में नहीं है, वो अपने को बड़ा गिनने लगा है। आहा, वाह वाह, वो अपने को बड़ा गिनने लगा है। अभी खुद भी जो गिनती में नहीं है, वाह वाह वो वाह अपने वाह को वाह। बड़ा गिनने लगा है। अभी खुद भी जो गिनती में नहीं है, वो अपने को बड़ा गिनने लगा है। वाह वाह वाह। वो अपने को बड़ा गिनने लगा है। ये शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। अभी खुद भी जो गिनती में नहीं है, वाह वाह। अभी खुद भी जो गिनती में नहीं है, हुए तुम जब से इस बस्ती के मुखिया, आहा, हुए तुम जब से इस बस्ती के मुखिया, वाह सुकून एक पल को बस्ती में नहीं है। वाह। आहा, हुए वाह, तुम वाह, जब वाह। से इस बस्ती के मुखिया, वाह वाह वाह। सुकून एक पल को बस्ती में नहीं है। वाह वाह वाह। सुकून एक पल को बस्ती में नहीं है, उसे भी पारसाई का है दावा, शराफत जिसकी घुट्टी में नहीं है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत। वाह 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 वाह। उसे भी पारसाई का है दावा, क्या कहना, शराफत जिसकी घुट्टी में नहीं है, शराफत जिसकी घुट्टी में नहीं है। और शेर मुलाजा फरमाएं इरशाद। भाई, मुझे उड़ने पर उकसाती है अक्सर, मुझे उड़ने पर उकसाती है अक्सर, जो ऊंचाई बुलंदी में नहीं है। वाह वाह वाह। मुझे उड़ने पर उकसाती है अक्सर, वाह वाह वाह। मुझे उड़ने पर उकसाती है अक्सर, जो ऊंचाई बुलंदी में नहीं है। ये पानी किस तरह कश्ती में आया, आहा, मुलाजा फरमाएं, ये पानी किस तरह कश्ती में आया, अगर सुराख कश्ती में नहीं है। वाह। ये वाह। पानी किस तरह कश्ती में आया, अगर सुराख कश्ती में नहीं है। अगर सुराख कश्ती में नहीं है। वाह वाह। नईम अख्तर को भी मिलती वजारत, आहा, मगर वो राजनीति में नहीं है। वाह 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 वाह। नईम अख्तर को भी मिलती वजारत, मगर वो राजनीति में नहीं है। मगर वो राजनीति में नहीं है। चंद लम्हों के अता करके उजाले मुझको, कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको, वाह वाह वाह। कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको। वाह। दोस्तों, यहाँ से शायरी का माहौल, हिंदुस्तान के बहुत ही मोहतरम और मुतबर शोरा को भी कलाम अपना पढ़ना है। एक माहौल तो आपने बना ही दिया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। पता करिए। कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको, शेर मुलाजा फरमाएं, कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको। मैंने अपने बड़ों से, अपने असातिज़ा से सुना है कि बड़ा शेर वो होता है जो निस्फ और एक सदी का अहाता कर ले, वो शेर बड़ा हो जाता है। शायद मेरा ये शेर भी इसी ज़ुमरे में आता हो।
चंद ख्वाबों के अता करके उजाले मुझको, वाह वाह वाह। कर दिया वक्त ने दुनिया के हवाले मुझको। जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, आहा आहा जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता था, वाह। अब वो खैरात में देते हैं उजाले। वाह 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 वाह। जिनको सूरज मेरी चौखट से नहीं मिला, भाई, वाह 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 वाह। जिनको सूरज मेरी चौखट से मिला करता है, अब वो खैरात में देते हैं उजाले मुझको। अब वाह वो वाह वाह। खैरात में देते हैं उजाले मुझको। क्या कहना, वाह वाह। अब वो खैरात में देते हैं उजाले मुझको। मैं हूँ कमजोर मगर इतना भी कमजोर आहा, नहीं। वाह। मैं हूँ कमजोर मगर इतना भी कमजोर नहीं। टूट जाए न कहीं तोड़ने वाले। वाह 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 वाह। मैं हूँ कमजोर मगर इतना भी कमजोर नहीं। टूट जाए न कहीं तोड़ने टूट जाए न कहीं तोड़ने वाले मुझको। और भी लोग मेरे साथ सफर करते हैं, वाह 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 कर न देना किसी मंजिल के हवाले। वाह वाह वाह। और भी लोग मेरे साथ सफर करते हैं, क्या कहना। कर न देना किसी मंजिल के हवाले मुझको। और ये मक्ता गजल का मुलाहिजा फरमाए खास तौर से, इरशाद। कर न देना किसी मंजिल के हवाले मुझको। ये मेरी कब्र मेरा आखिरी मस्कन है नहीं। ये मेरी कब्र मेरा आखिरी मस्कन है नहीं। वाह किस में दम है जो मेरे घर से निकाले मुझको। वाह 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 वाह। ये मेरी कब्र मेरा आखिरी मस्कन है नहीं। वाह वाह वाह। किस में दम है जो मेरे घर से निकाले। वाह वाह वाह। कर दिया वक्त ने। नहीं भाई, अब तरन्नुम में कुछ सुना दीजिए जो इतनी खुदनुमाई कर रहा है, उस गज़ल से शुरू करें और फिर कुछ अपनी मर्जी से, कुछ ये फरमाइश की गज़ल भी है और इस तरह से। जी भाई। हाँ, सभी के मैं आपकी खिदमत में पेश हाँ हाँ, पढ़े पढ़े। मुलाजा फरमाएं। इरशाद। वो जितनी खुद नुमाई वाह कर रहा है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो जितनी खुदनुमाई कर रहा है, वो जितनी खुद नुमाई कर रहा है, खुद अपनी जग हंसाई कर रहा है। वाह 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 वाह। खुद वाह वाह वाह। अपनी जग हंसाई कर रहा है। वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आदमी, बहुत शुक्रिया। सुकून से बैठ जाएं आप। जी जी, मैं पेश कर रहा हूँ। खुद अपनी जग हंसाई वाह। कर रहा है। और दोस्तों, शेर मुलाजा फरमाएं। इरशाद। मैंने ये शेर कोई बहुत बड़ा नहीं कहा, लेकिन आज से 25 साल पहले ये शेर मेरी शनाख्त बना। इरशाद। मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं। अता कीजिए। खुद अपनी जग हंसाई कर रहा है। वाह। जरा सा जोश क्या दरिया में आया। वाह 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 वाह। जरा सा जोश क्या दरिया में आया। समंदर की बुराई कर रहा। वाह 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 वाह। समंदर वाह वाह वाह। की बुराई कर रहा है। वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाज़रीन, बहुत शुक्रिया। जरा सा जोश क्या दरिया में आया। समंदर की बुराई कर रहा है। हमारे
मसनद पाने वाला हमारे बल पे मसनद पाने वाला हम ही से कज अदाई कर नहीं भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह। कज अदाई कर रहा वाह 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 वाह। हमारे बल पे मसनद पाने वाला हमारे बल पे मसनद पाने वाला हम ही से कज अदाई कर रहा है। और दोस्तों शेर मुलाज़ा फरमाएं, इरशाद। जरा हमने ज़बां क्या बंद कर ली, जरा हमने ज़बां क्या बंद कर ली, ज़माना लब कुशाई कर रहा, वाह 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 वाह। ज़माना लब कुशाई कर रहा है। वाह वाह। खुद अपनी जग हसाई कर रहा है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। दो शेर इरशाद। हाँ इमरान लाला साहब का हुक्म है, मैं 2-3 शेर उसके पेश करता हूँ। इरशाद। मुजम्मिल अजीज इतना ही रखो कि जी बहल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए मेरा। 2-3 शेर पेश कर रहा हूँ। बंद रखते हैं ज़बां लब नहीं खोला कर, वाह वाह। बंद रखते हैं ज़बां लब नहीं खोला करते, बंद रखते हैं ज़बां लब नहीं खोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते, वाह वाह। बंद रखते हैं ज़बां लब नहीं खोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। बहुत शुक्रिया आदमी। शेर पेश कर रहा हूँ, इरशाद। शायरी पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। अता करें। आज तो आप भी शीशे की तरह बोल पड़े, आज तो आप भी शीशे की तरह बोल, आज तो आप भी शीशे की तरह बोल पड़े, हम तो समझे थे कि पत्थर नहीं बोला हम तो समझे थे कि पत्थर नहीं बोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। और हाज़रीन ये शेर मुलाज़ा फरमाएं, अता करें। खास तौर से आपकी मोहब्बत दे जाऊंगा। फासला कितना है इस डाली से उस डाली का, फासला कितना है इस डाली से उस डाली का, फासला कितना है इस डाली से उस डाली का, इतना उड़ने के लिए पर तोला कर, इतना उड़ने के लिए पर नहीं तोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। और ये आखिरी शेर, लब हिला, किरदार तक पहुंचना आपका काम। इरशाद। लब हिलाने की भी कीमत इन्हें दी
जाती है, लब हिलाने की भी कीमत इन्हें दी जाती है। ये शराफत से कभी मुंह नहीं खोला करते, ये शराफत से कभी मुंह नहीं खोला करते। चांद के सामने तारे नहीं बोला करते। जाने जाते हैं इसी बात से दुनिया भर में, जाने जाते हैं इसी इसी बात से दुनिया भर में। हम किसी और की बोली नहीं बोला करते, हम किसी और की बोली नहीं बोला करते। वाह वाह, चांद के सामने वाह वाह। मोबाइल पर है कि मोबाइल ने बच्चे बिगाड़ दिए। आखिरी बात पाथरी वालों और सुनते जाओ, और उसके बाद उस लफ्जों के सौदागर से आपकी मुलाकात कराऊंगा। यह आखिरी बात और सुन लीजिए कि कोई इंसान जिंदगी में कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, जुनैद भाई आपकी तरह, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे फेसबुक के प्रोफाइल पिक्चर में दिखाया जाता है। और कोई इंसान कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना बदसूरत नहीं होता जितना उसे आधार कार्ड में दिखाया जाता है। जिंदगी इसी तरह के उल्टे पुल्टे से तजुर्बात से भरी पड़ी है। लेकिन आइए लफ्जों से कुछ तस्वीरें बनाते हैं, सच्चाइयों की कुछ तस्वीरें आपके सामने रखी जाएंगी, जिसमें लफ्ज थोड़े से आसान भी होंगे और कभी कभी नुकीले भी लगेंगे। लफ्जों से आज के हालात का अहाता करने वाला एक ऐसा कलमकार जो नस्र में बात करता है और कवि सम्मेलन और मुशायरों का महबूब फनकार है। एक ऐसा कलमकार जो आसान आसान लफ्जों से आज के हालात की तस्वीरें बनाता है। ये कमाल देखना है तो आइए पूरी दुनिया जिसका इंतजार करती है उसका इस्तकबाल आपको करना है। जनाब संपत सरल से मैं गुजारिश कर रहा हूं, तशरीफ लाए हैं उर्दू के मुशायरे में। हिंदी का ये मेहमान आपको अपनी पलकों पे बिठाना है और जिस तरह से इस्तकबाल करना है पाथरी के लोग अच्छे से जानते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब संपत सरल जो जयपुर से हमारे बीच में आए हैं। एक बार आप नदीम भाई के लिए तालियां बजाएं। ये तो सब लोगों को मोहब्बत लुटा ही रहे हैं, क्योंकि इन दिनों देश में मोहब्बत और भाईचारे की वही हालत है जो अडानी के शेरों की है। हाँ वाह, क्या कहना। हर मुशायरे कवि सम्मेलन में मेरे लिए इतना जोरदार बोलते हैं नदीम भाई, उसके बावजूद मैं किसी गलतफहमी में नहीं हूं। अब आप आखिर में वही लोग बचे हैं मुशायरे में जो या तो सबीना आदिब जी और जौहर कानपुरी साहब को सुनना चाहते हैं या फिर जो दूसरों के साधन पर आए हैं। मैं किसी भ्रम में नहीं हूं। और ये हम शायर लोग इतनी देर से कवि लोग जो कुछ कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये हम ही कह रहे हैं, आप अच्छे से जानते हो। वो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का एक जुमला है ना कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। वाह, तो वो पार्लियामेंट से बोले चाहे लाल किले से बोले, वाह वाह, सब जानते हैं। अच्छा, बैठिए साहब। ये राजनीति में है क्या? ये विजय भांबड़े साहब एक्स MLA हैं
और जाहिर है कि अब महाराष्ट्र में जल्दी ही चुनाव होने वाला है, तो ये जल्दी एमएलए और मिनिस्टर बनकर हमारे सामने होंगे। ऐसी मोहब्बत करने वाले लोग ऐवान इक़्तिदार में हो, ये हम दुआ करते हैं। और विजय भांबड़े साहब और बाबा जानी यहाँ सामने बैठे हैं। अदब को अहद का आईना कहा जाता है, और आईने के सामने वही बहुत देर तक बैठ सकता है जिसके दामन पर कोई दाग ना हो। मैं आपकी अजमतों को सलाम करता हूं और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं भाई संपत सरल से गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम की तरफ आगे बढ़े। दरअसल क्या पूछना जरूरी रहता है। अभी मैं पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में था, एक सामने नेता बैठे थे, मुझे पता नहीं किस पार्टी के थे जी। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो क्या? बोलो नहीं बीजेपी में है, कांग्रेस में घंटे भर पहले थे। अरे वाह। दरअसल आइडियोलॉजी का संकट है इस देश में, और किसी चीज का संकट नहीं है जी। विचारधारा का संकट है, कौन किस पार्टी से आ रहा है, किस पार्टी में जा रहा है। और महाराष्ट्र तो उस त्रासदी को भुगत रहा है जी। लेकिन जो लालची और डरपोक लोग इस तरह से विचारधारा से समझौता कर लेते हैं, ठीक है, उनका अपना एक नजरिया है, समय सब हिसाब किताब बराबर कर लेता है। सही बात है। ये चीजें अभी और होंगी और आसान होंगी। अब जब इंडिया धीरे धीरे पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा तो ऐसे लालची और डरपोक और भ्रष्ट नेता आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। और बुजुर्ग नेता भी निराश न हो, वो अपने आप को OLX पर डाल सकते हैं। अरे वाह, अरे वाह संपत भाई, वाह क्या सटायर है, वाह वाह वाह। दरअसल जैसा होना चाहिए वो न होकर के जो नहीं होना चाहिए वो होता है, तब सटायर पैदा होता है। और तालियां तो आपकी इस बात पर उठेंगी। आप कथनी करनी का भेद देखो, परीक्षा पे चर्चा वो करते हैं जिन्होंने खुद नहीं दी। वाह। बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये अदब की महफिल है, इस तरह से आना चाहिए। और बड़ा अच्छा लगा ये जानकर कि कई लोग तो सहपरिवार आए हैं। और देखो, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। वाह वाह। देश जिस दौर से गुजर रहा है, ऐसे दौर में, ऐसे अंधेरे समय में ये कुछ दिए हैं जो टिमटिमा रहे हैं। इनको आपकी मोहब्बत मिलती है, ये अच्छी बात। पिछले 8-9 साल से कैसेट बज रहा है। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर गया, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। अब जो देश को नेतृत्व दे रहे हैं वो उस तरह की भाषा बोल रहे हैं। जो आर्थिक जगत है, इकोनॉमी है, उसका हाल आप देख रहे हैं। उस श्रीलंका की हालत खराब है जो पूरी सोने की थी, हम तो सिर्फ चिड़िया थे। वाह 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 वाह। और चीजें कैसे बदलती हैं। अभी मुझे कह रहे थे पास में बैठे अजीम शाकरी, बोले देखो समय कैसे बदलता है। एक जमाने के फास्ट बॉलर रहे, तेज गेंदबाज इमरान खान की कुर्सी चली गई। मैंने कहा एक दिन सबकी जाएगी, भले वो कितने भी तेज फेंकता हो। मैं थोड़ा समय आपका ले लूं, एक लघु कथा और एक लेख आपको सुना देता हूं। मैं नस्र पढ़ता हूं। जी जी। मीडिया के लोग यहाँ बैठे हैं? नहीं होंगे, वो तो जहां होने चाहिए वहीं नहीं है, तो यहाँ क्या शिकायत करें। अखबार अब 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल, और रोज नहीं निकलते हैं।
एक दिन तो एक अखबार के दफ्तर से 2 लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। सही बात। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाया कर। वाह। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ जी, आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना चाहिए था, वो सत्ता के लिए अगरबत्ती हो गई। वाह। गलती सरकार करती है और सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री कदम ताल करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। तब आप लघु कथा सुने, आप ब्रेकिंग न्यूज। अरे वाह। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। वाह। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं, गढ़ते थे, और देते नहीं, फैलाते थे। अरे वाह वाह वाह। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब कथा यहां से शुरू होती है। एक दिन जो ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। अरे वाह। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। वाह। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। वाह वाह। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। वाह वाह वाह। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर में नहाया। और अंतिम है 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। वाह वाह वाह। जब खबरें रबर की तरह तानी जा रही हो, दरअसल जो शेयर मार्केट और सब कुछ चल रहा है, हम तो 8-9 साल से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। लोगों को लगता है कि राजा का चुनाव वो करते हैं, असल में 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं, वो खिलौना चल पड़ता है। वाह। पूंजीपति देश दुनिया को चला रहे हैं। वो आप अमेरिका से लेकर के रशिया, चाइना, किसी को भी देख लें। 2 चीजें साहब, बाजार और बाजारवाद, दोनों में अंतर है। बाजार हर युग की जरूरत है, हर समय की जरूरत है, लेकिन दोनों में अंतर यह है, बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। वाह वाह वाह। दवा पहले बना ली, महामारी बाद में फैलानी है। हथियार बना लिए, अब युद्ध कराओ। यही सब जो सारी चीजें हैं वो कराती है। बड़ा अच्छा लगा आपने मेला लगा रखा है, कितने लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं। हम सोचते हैं क्या, आप क्या सोचेंगे, आपके बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या विचारेंगे, ये तक भी कोई और तय कर रहा है। इस बात को सिर्फ गांधी समझता था। जब तक गांधी के रास्ते पे चल के इन चीजों को नहीं समझेंगे, तब तक इस समस्या से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ये मेले आप भरते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये हाट बाजार लगते रहने चाहिए। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह, वो इसलिए पाठ्यक्रम से, कोर्स से हटा दी गई। अगर गांव में मेले लगेंगे और हामिद दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा, तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। वाह 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 वाह। जो पूंजीपति हैं वो इस देश दुनिया को चला रहे हैं। एक रचना मैं आपको सुना देता हूं। मेरी इमेज साहब ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं। जो भी ये सोच रहा है कि यार ये मोदी विरोधी, ऐसा नहीं। 14 के पहले आप लोगों पे लिखते थे और अभी इन पे लिख रहे हैं। चीजें बदलेंगी तो दूसरों पे लिखेंगे, ऐसा नहीं है। मैं तो अगर ये भी कह दूं कि 2019 में मोदी जी विकास के दम पर दोबारा जीत के आए, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलते हुए।
वाह। अच्छा, ये जो नौजवान बच्चे जिनके हाथ में स्मार्टफोन है, ये होमवर्क ले लेते हैं। उन्होंने पूरी IT सेल बिठा रखी है जो आप लोगों को होमवर्क देती है। आप उसमें उलझ जाते हो, उनका काम आसान हो जाता है। होमवर्क मत लो, हंसना शुरू कर दो। तानाशाह का सबसे पहला कोशिश ये रहती है कि समाज में हंसना घटाओ। जब हंसना घट जाता है तो समस्याएं कई हल हो जाती है, उसकी नई समस्याएं पैदा हो जाती है। होमवर्क मैं नहीं लेता हूं। 2019 में जब चुनाव परिणाम आना शुरू हुए तो मेरे पास एक फोन आया एक भक्त का। बोले बड़ी तंज करता रहता है, बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। अब बात को कैसे संभालना है, और सुनाओ क्या हाल चाल है। मैंने कहा हाल चाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। बोले फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। तो ऐसे हैंडल कर लिया करो। एक दिन एक इनकम टैक्स के अधिकारी का फोन आया, सच में नदीम भाई जी जी। बोले सरकार के लिए इतना तीखा बोलते हो, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा साहब, एक हिंदी के लेखक के घर में लाइब्रेरी में प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा गबन के नाम पे क्या मिलेगा। वाह वाह वाह। और अगली जो बात कही उस पर आपकी तालियां उठनी चाहिए। मैंने कहा गबन के नाम पर गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। फिर भी मैंने कहा किसी ऊपर के दबाव में जबरदस्ती फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। ये भाजपाई जिसको भ्रष्ट और अपराधी कहते हैं, जेल भेजने की धमकी देते हैं, वही अगर भाजपा ज्वाइन कर लेता उज्जवल हो उठता है। वाह। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। तो समय की अपनी सीमाएं हैं। एक रचना मैं आपको सुना देता हूं। जी स्वागत है। देखो, सटायर एक शब्द से भी निकल सकता है। मन की बात। हाँ, शब्द देखना, मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। वाह। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। वाह वाह। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। वाह वाह। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव 2 व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी 4 व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। वाह। मन की बात एक तरफा होती है जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों के बजाय कान फैलाने होते हैं। वाह वाह। मन की बात बिना विषय की होती है क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके मन की बात किसी विषय पर आ भी जाए तो भी कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही। वाह वाह वाह। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। और अब व्यंग संभाले आप, काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। और अब मोहब्बत मिले सटायर पर, वैसे सुनने वाले नहीं मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। वाह वाह। और आपकी मोहब्बत अब मिलेगी मुझे तालियों से बताना भरपूर, जहां मेरी नजर गई दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सब। क्या कहना संपत भाई। वाह। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। वाह वाह वाह।
काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। वाह 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 वाह। और मैं समापन कर रहा हूं, मन की बात अक्षर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। जैसे हिंदी के बच्चों को बिना मात्रा के अक्षर सिखाते हैं, मन की बात अक्षर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल, ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो, खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं। अब आपकी तन पर फिर तालियां चाहूंगा। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो खुद मन की बात कर रहा है। वाह। सुनने वालों के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है। कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। वाह 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 वाह। अतः अंत में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग अलग बात। वाह वाह वाह। दोस्तों, मैं यहाँ इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि अभी तक जो हम तमाम शायरों को एक लाठी से हाँक रहे थे, तो ज़रा उनको भी देखा जाए। बहरहाल बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं, हमेशा ही करते हैं। बड़े बड़े रिकॉर्ड इन्होंने कायम किए हैं। मैराथन मुशायरा का इन्होंने कायम किया है। उसके बाद और ना जाने कितने कीर्तिमान अभी मुझे अपने बारे में बता रहे थे कि अज़ाइम बड़े बुलंद हैं। ये कोई सिर्फ नाजिम नहीं है, ये बड़े पुरुष भी नहीं है, ये महापुरुष है और बेहतरीन शायर हैं, मेरे बहुत अजीज़ हैं। अजीज़ मुझे सिर्फ इसलिए नहीं कि ये नदीम फर्रुख है, अजीज़ इसलिए कि बेहतरीन नाजिम है। मैंने हमेशा इनके फ़न की कदर की है और मैंने यहाँ तक कहा है कि जितनी आप मेहनत करते हैं मुशायरे में, अगर आप उसमें 25% भी कटौती कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये शायद वाहिद शायर हैं जो अपने रिज़्क़ को बेइंतहा हलाल करते हैं। शायद आपको मालूम होगा और आपने बारहा सुना भी होगा कि ये जितने अच्छे नाजिम हैं उससे अच्छे शायर हैं। मैं उनको एक शेर के साथ दावत सुखन देता हूँ कि चलता रहने दो मियाँ सिलसिला दिलदारी का, आशिकी दीन नहीं है कि मुकम्मल हो जाए। नदीम फर्रुख। सदर अली वकार मोहतरम, जो आप लोग भी इजाज़त दे दी थे तो 2-4 शेर पढ़ूंगा और आपकी ज़हमत तमाम। उसके बाद मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा और जनाब जौहर कानपुरी साहब को अपना कलाम पेश करना है। मुज़म्मिल भाई पढ़ूं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। इन दिनों मुल्क में एक खबर बहुत तेज़ी से चल रही है, उसके तनाजुर में अगर ये मिसरे मेरे कहीं निशाने पर पहुंचते हों तो आप अपनी दुआओं से नवाजिएगा। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। 4 मिसरे और सुने, क्योंकि मुझे अंदाजा ये है कि अभी कुछ दिनों के बाद टेलीविजन पर एक चेहरा आएगा और कहेगा भाइयों बहनों
और फिर उसके बाद आगे की बातचीत होगी और फिर उसमें माफ़ी तलाफ़ी की बातें होंगी कि हम समझ नहीं पाए और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। मैं इसे गज़ल के शेर बनाता हूँ, आपकी अदालत में पेश करता हूँ। संपत भाई सुने, ये मिसरे भी सुन लें कि मुआफ़ी मांग के एहसान करने वाला है, मुआफ़ी मांग के एहसान करने वाला है, वो सारे मुल्क को हैरान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। गुरूर आ गया फिरौनियत की मंजिल तक, वो अब खुदाई का ऐलान करने वाला है। भाई इमरान लाला साहब ने एक शेर के लिए मुझे हुक्म दिया है, वो एक शेर सुनने के लिए 2 मिसरों की जहमत है, और वो शेर जिसकी वजह से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर मुझे लोगों की बड़ी दुआएं मिली हैं, ख़ासतौर से बुजुर्गों की, तो वो एक शेर आपकी अदालत में मुझे पेश करना है। 2 मिसरे बर्दाश्त कर लें कि ज़माना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में क़याम करता है। ज़माना जिसके लिए एहतमाम करता है, वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। और ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, यहां जितने बुजुर्ग बैठे हैं आप सबके कदमों में रखता हूं ये मिसरे। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। बस एक गजल और सुन लें और आपकी ज़हमतें तमाम। गजल का मतलब पेश करता हूं कि आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। हजरात गिरामी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो कुछ मैंने टूटे फूटे मिसरे आपकी खिदमत में पेश किए उन्हें कबूल कर लिया। अब मैं अपने उसी काम पर आ जाता हूं जिसके लिए मुझे हुक्म दिया गया था, यानी कि अब मुशायरे के आखिरी हिस्से में सिर्फ 2 लोग हैं जिन्हें अपना कलाम पेश करना है। इसका मतलब यह है कि हम मुशायरे के मक्ते पर पहुंच गए हैं। मक्ते का जो पहला मिसरा होता है वो मुशायरे का तारुफ बनकर आपके सामने आएगा और उस पर मोहर लगेगी मक्ते के दूसरे मिसरे की, यानी कि सदर अली वकार की। इस वक्त मैं आवाज़ देने जा रहा हूं ये बताते हुए कि एक खातून जिस तरह से ज़िंदगी के अलग अलग किरदार निभाते हुए हमारे साथ रहती है, कभी वो बेटी होती है, कभी वो बहन होती है, कभी वो बीवी होती है और कभी माँ होती है। ये अलग अलग किरदार निभाते हुए एक खातून के जज्बात और एहसासात हमारे साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ साथ सफर करते हुए एक खातून क्या सोचती है, क्या महसूस करती है, इसे अगर समझना है तो हमें किसी शायरा का कलाम सुनना होगा। और ऐसे में शायरा वो जो मुल्क की सफ़े अव्वल की शायरा हो, वो शायरा जिसके जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी इस तरह की होती है कि वो दुनिया की आधी आबादी की आवाज़ बन जाती है। दुनिया की आधी आबादी जो हमारी बहनों की आबादी है, इसकी आवाज़ बनकर पूरी दुनिया में गूंजने वाली मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा को इस वक्त मैं माइक पर आवाज़ दे रहा हूं। आपकी तालियों की गूंज मुझे दरकार है, ज़रा सा मेरा साथ देंगे ताकि मैं हिंदुस्तान की इस नुमाइंदा शायरा को आवाज़ दूं जिन्होंने निसाई लहजे की तर्जुमानी में हमारे मुल्क की नुमाइंदगी बड़ी जिम्मेदारी के साथ की है। मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा माइक पर। मोहतरम बाबा जानी साहब,
भाई जुनैद दुर्रानी साहब, इमरान लाना साहब, दीगर मेहमानान, पाथरी के मोहतरम शख्सियतें, मैं सीधे सीधे अपनी बात यहाँ से शुरू करती हूँ। बहुत ही खूबसूरत 2023 का मैं समझती हूँ सबसे खूबसूरत मुशायरा पाथरी में हुआ। एक बार आप मुबारकबाद के लिए तालियां भी बजाएं और अपने उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। जी पेश करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, वाह। यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। वाह। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम वाह। करना। वाह 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 वाह। जो गुरूर में हो डूबा क्या कहना शबीना साहिबा, वाह 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 वाह। सलाम करना। वाह, वाह, जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। सारे लोगों को शरीक करती हूँ, अपनी बहनों की तरफ से एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ रहे चैन जिंदगी में। न बहुत खुशी लुटाना, वाह। न सुकून हराम करना, न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। मेरी बात अगर आप तक पहुंची हो तो एक बार अपनी तालियों से मेरी हौसला अफजाई कर दें, मेरी हिम्मत अफजाई कर दें। आदतें खराब हो गई, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक एक शख्स का शुक्रिया अदा करती हूँ। देखिए, आप लोगों ने अगर शबीना साहिबा का साथ दिया तो मैं आपसे वादा करता हूं कि गजल इन दिनों जो शबीना साहिबा पढ़ रही है मुशायरों में और जिसने पूरी दुनिया में बड़ी धूम मचाई हुई है, वो गजल मैं आपके मुशायरे में जरूर पढ़वाऊंगा अगर आपने जरा सा हमारा साथ दिया। एक बार सारा मजमा मिलकर जोरदार तालियों से मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा का इस्तकबाल करें ताकि वो पूरे मूड में ये गजल मुकम्मल करें और उसके बाद वो गजल सुनवाई जाए। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, वाह। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, वाह। सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे बेवफा कहे दीजिए मर जाऊंगी, बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी। आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। जहाँ जहाँ तक ये खूबसूरत समातें 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ और आप सबकी खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ, सुने कि गैर के पाँव पकड़ते नहीं देखा हमने, गैर के पाँव सुने आप पकड़ते सबको नहीं भी देखा शरीक हमने, करती हूँ। गैर के पाँव पकड़ते नहीं देखा हमने, वाह। उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने, वाह। उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा। बहुत शुक्रिया। फिर से पढ़ूं, मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से, मुझे इजाजत कैसे दी जाती है मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। सुने, आपने हुक्म दिया, एहसानमंद आपका। गैर के पाँव पकड़ते
आते नहीं देखा हमने, उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। मेरे लिए बहुत ज़्यादा हुक्म है कि मैं वो गज़ल ज़रूर पढ़ूं, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो ये गज़ल के कुछ शेर आपको पहले सुनाऊं, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं पुराना पढ़कर ही चली गई। इरशाद, कुछ इरशाद। अपनी मर्जी से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ कि आप कितनी मोहब्बतों से इस गज़ल को सुनते हैं। मुलाहिज़ा कीजिएगा। रबीना जी, वो तुम समझते क्यों नहीं, उसके भी कुछ शेर सुना दो। अच्छा, तो फिर वही सुना। हाँ, वही सुना दीजिए। चलिए, ये नई गजल है मुजम्मिल भाई, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। बिल्कुल। इन दिनों एक गज़ल पढ़ रही हूँ मैं। अब नदीम भाई ने इतनी खूबसूरत निज़ामत की है, यकीन जानिए। मेरी भी गुजारिश आप सबसे ये कि एक बार नदीम भाई के लिए ज़रूर तालियां बजाइए, क्योंकि बहुत मेहनतें की हैं इस मुशायरे को कामयाब बनाने में, आपने भी और नदीम भाई ने भी। आइए वो गज़ल सुनाती हूँ जो इन दिनों पढ़ रही हूँ। सुने बाबा जानी साहब, तमाम मेहमानान, उन सब की मोहब्बतें, दुआएँ और आपकी दुआओं का सहारा लेते हुए ये गज़ल। तुम जहाँ हो, सुने पाथरी, सारी रात आपने बहुत अच्छी शायरी सुनी, मैं कोशिश कर रही हूँ। तुम जहाँ हो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वही, तुम जहाँ हो मैं वही हूँ, तुम समझते अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वही हूँ। शेर सुनाती हूँ। फलक हो मैं ज़मीन हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम फलक। नदीम भाई, इस गज़ल को इतनी बखेली से सुना जाएगा ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वही बात मैं कह रहा हूँ। पादरी के अच्छे लोगों, ये गज़ल जब जब मेरे सामने पढ़ी गई है, मुशायरे में हंगामे पैदा हुए हैं। आप यकीन जानिए कि अगर आप इतने सन्नाटे में सुनेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। मैं आपको इत्तला देना चाहता हूँ, ये गज़ल, इसके एक एक मिसरे के बारे में मैं आपको ये बता दूँ, दावे के साथ कहता हूँ, पूरी दुनिया को इस माइक से चैलेंज करता हूँ, ये गज़ल सिर्फ हिंदुस्तान में कही जा सकती है और हिंदुस्तान की खातून ही इस गज़ल के जज्बात की सही तर्जुमानी कर सकती है। पूरी दुनिया में जहां कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के रिवाज हो, वहां इस जज्बे की कौन तर्जुमानी करेगा, तुम जहां हो मैं वही हूं, तुम समझते क्यों नहीं। ये सच्चा हिंदुस्तानी लहजा जिसकी तर्जुमानी शबीना अदीब साहिबा कर रही हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि भरपूर तवानाई के साथ और पूरी बेदारी के साथ सुनिए। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। बार बार आदत नहीं है कि आपसे दाद की भीख मांगूं, लेकिन अगर लगे कि कुछ पढ़ रही हूँ तो कम से कम हिम्मत अफजाई करेंगे तो मुझे अच्छा महसूस होगा। थोड़ा सा बेदार हो जाए प्लीज, आखिरी हिस्सा बढ़िया बना लें। तुम जहाँ हो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। ऐसे थोड़ा जिंदा दिल होकर सुने ताकि मैं पूरे मूड में गजल पढ़ूं। तुम जहाँ हो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं अकेले कुछ एक हो सकते नहीं।
फलक हो मैं ज़मीं हूँ तुम समझते क्यों वाह 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 वाह। शबीना जी देख लीजिए, ये वही दुबई पात्री याद आ है, गया। हाँ, ये वही पात्री है। मैशर भाई आप इस चीज़ के गवाह हैं। मैं अभी दुबई में थी पिछले दिनों, अगर मैंने 15 अगस्त हम लोगों ने एक साथ झंडा फहराया दुबई में, और इस गज़ल को जितनी अच्छी तरह से वहाँ सुना गया, जब अभी वो वाली दाद आई तो मुझे बाखुदा वो मंजर याद आने लगा, जितनी अच्छी तरह से वहाँ सुना गया। आप अगर उससे भी ज़्यादा अच्छी तरह से सुनेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं वाकई अपने लोगों के बीच में हूँ, और अपनों की मोहब्बतें कैसे मिलती हैं उनके बीच आकर मुझे खुशी में लेकर जाना चाहती हूँ, आप सबके बीच, और दुआ लेकर जाना चाहती हूँ। शेर पढ़ती हूँ। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है, साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है, कुछ और है। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, वाह 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 वाह। समझते वाह, 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 वाह। क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया पाथरी वालों, मैं एक एक शख्स को सलाम करती हूँ, सबका एहतराम करती हूँ जिस सलीके से आपने शेर को वाह, सुना। वाह, 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 वाह। बहुत शुक्रिया। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है, वाह। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। वाह, वाह, वाह। बहुत शुक्रिया। शेर पढ़ती हूँ जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सुने। इरशाद। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, वाह 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 वाह। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझते। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। सबीना साहिबा, आपकी इस गजल का एक कमाल ये भी हो सकता है, मैं अपनी बहनों को खास तौर से बताना चाहता हूँ, हमारी जिन बहनों के अगर अपने शौहर से रिश्ते जरा सा गड़बड़ हो गए हों, कुछ नाराजगी चल रही हो, तो ये गजल 3 दिन लगातार अपने शौहर को किसी भी तरह से सुनवा दें, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि रिश्ते फिर से हमवार हो जाएंगे और मामला फिर से ठीक ठाक हो जाएगा। जी लगा के सुनिए ये गजल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्यों बहुत सलाम। और सबसे ज्यादा ये बड़ा कारगर तावीज बन के काम करेगी ये हाँ गजल भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं फिर से पढ़ती हूँ ये शेर, मुलाजा करेंगे। सबसे ज्यादा तो दाद जौहर साहब के साले दे रहे हैं इधर से, ये देखिए तो मौजूद। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, वाह। दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझते वाह, वाह, क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वही हूँ। एक एक शख्स को सलाम, आप सब जो मेरे लिए काबिल एहतराम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है शरीक करती हूँ, मुलाजा कीजिएगा बतौर खास। सुने ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, वाह वाह वाह। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, वाह। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। अभी भी वो
तपिश नहीं आई जो मैंने दुबई में देखी थी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत साथ दिया, बहुत शुक्रिया आपका। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया मशहूर भाई। हाँ ये तो आपने सही कहा, लेकिन बहुत अच्छा सुना इमरान भाई। और आप सबका हुक्म है कि मैं इस शेर को आपकी खिदमत में दोबारा पेश करूं, तो मैं पढ़ती हूँ। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ तुम समझते वाह 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 वाह। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए वो गज़ल सुनाती हूँ जिसके लिए मुझे हुक्म मिल रहा है। और इन दिनों तो सबसे ज़्यादा तहलका मचा हुआ इस गज़ल का, लोगों ने अपने अपने तरीके से जिस वर्जन आ गए जी। मैं सुनाती हूँ सीधे सीधे वो गज़ल। बहुत सारे हमारे लोग अपने जिनका हुक्म है। इमरान भाई आप सबका भी हुक्म है। जुनैद भाई सुने। खामोश लब है ये क्या बात। सलाम करती हूँ एक एक शब्द को, बस सुन लीजिएगा। इस गजल का तो कमाल ये है कि जैसे डायबिटीज के मरीज को खाने से पहले ये दवा खिलानी जरूरी होती है, ऐसे ही मुशायरे में इस गजल का पढ़ा जाना बहुत जरूरी है। और ये गजल जितनी बार पढ़ी जाती है उतना ही मजा इसका बढ़ता जाता है। एक बार सारा मजमा मिलकर जोरदार तालियों से शबीना अदीब साहिबा को इजाजत देगा। हमको कानून की पाबंदी करना है। अभी मुशायरा बहुत अच्छा चल रहा है और मैं पुलिस प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि अभी 11:20 हो रहे हैं, 10 मिनट में इंशाल्लाह सदर साहब का मुशायरा अपना कलाम और मुशायरा खत्म हो जाए। बैठ जाओ, खामोशी से बैठ जाओ। आइए शबीना अदीब साहिबा आप अपना कलाम करो। क्योंकि वक्त की नज़ाकत को जल्दी से बैठ जाए भाई, अपनी जगह पे जल्दी से बैठ जाए। करें, मैं जल्दी से पढ़ती हूँ। जल्दी से बैठ जाए। इस गजल के 2 शेर रह गए, शबीना जल्दी से पढ़ ले, उसके बाद अब है झुकी है पलकें दिलों में उल्फत नहीं है। अभी तकल्लुफ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं है। होश लब है जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। और जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं। नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर न आ सके जो लोग, हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। इरादे हो जवा जिनके वही बाजी पलटते हैं।
इरादे हो जो जिनके वही बाजी निकलती है। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता, हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। कच्चे मकान में रहना पड़ता है, फकत चरखा चलाने से कोई गाड़ी नहीं होता। हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है, फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। यहाँ पे सबके लिए एहतमाम थोड़ी है, यहाँ पे सबके लिए एहतमाम थोड़ी है कि जैसा चाहिए वैसा निजाम थोड़ी है। यहाँ पे सबके लिए एहतमाम थोड़ी है कि जैसा चाहिए वैसा निजाम थोड़ी है। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे, वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है, कोई इमाम थोड़ी है। वो झूठ बोल रहा है तो बोलने दो उसे। दुकानदार है, कोई इमाम थोड़ी है। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं, जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। जो तुम कहो वही लिखूं, जो तुम कहो बोलूं। मेरा मिजाज तुम्हारा गुलाम थोड़ी है। मेरा मिजाज तुम्हारा, महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी। महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। और दो शेर और सुन लीजिए इंशाअल्लाह। बेटा सब महल्ले वाले तुझे डर के कर रहे हैं सलाम। किसी के दिल में तेरा एहतराम थोड़ी है। मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो। मेरे कलाम में कुछ ऐब है तो होने दो। मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है। मेरा कलाम खुदा का कलाम थोड़ी है। तुम अपनी आंखों के प्यालों में डूब जाने दो। तुम्हारी आंखों से पीना हराम थोड़ी है। बस इसके बाद बस 30 सेकंड। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। और हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ।